देखिए अब इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा छोटा करके चालू करते हैं। तो यहाँ से हम प्ले करेंगे, देखिए इस तरीके से ये रैंप में उतर रहा है, डायरेक्टली आया। तो ये वाला जो इसका फीचर्स है मास्टर कैम का, वो डायरेक्टली जो है वो सिर्फ स्लॉट मिलिंग के लिए ही यूज होता है। काफ़ी बढ़िया ऑपरेशन है ये। और यहाँ पे हमारा 2 मिनट कुछ का साइकिल टाइम जो है वो आ रहा है। देखिए आपके सामने कटिंग कर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, थोड़ा और फास्ट करता हूँ मैं। 1 mm का कट ले लेगा ये, इससे आप आसानी से काट सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रॉपर सेटअप जो है वो है हमारा स्लॉट मिलिंग करने का। बाकी तो आप सीधा चेन सेलेक्ट करो, कंटूर, बाद में आपको जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम है वो सेलेक्ट करो, बाद में आपको सीधा प्रोग्राम जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं, चलिए देख लेते पहले कहाँ तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो है 2D मिलिंग में वो कंटूर हो गया है, डायनेमिक कंटूर हो गया है, ये बाकी है, सॉरी ये डायनेमिक मिल हो गया है, और पॉकेट हो गया है, फेस हो गया है, पील हो गया है, एरिया भी हो गया लगभग। ठीक है, अब एक हमारा बचता है ये स्लॉट मिलिंग और ये ब्लेंड, बाकी ये तो हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है, और बाकी ये बचता है एनग्रेविंग और ये 2D 3D स्वैप्ट, 3-4 टूल पाथ जो है वो बचते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम ये कहाँ गया हमारा स्लॉट मिलिंग वाला समझ लेते हैं। ठीक है, स्लॉट मिलिंग कहाँ गया, ये देखिए। अगर ये टूल पाथ अगर आप यूज कर रहे हो तो ये क्या होता है कि ये आपका जैसे मान लो कोई भी पार्ट है उसमें अगर आपका इस टाइप का स्लॉटिंग करना है तो आप इसमें से स्लॉट कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रहे आपको कि इसमें आपका जो चेन है वो क्लोज होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से एक मॉडल ओपन करते हैं, यहाँ आते हैं और ओपन में जाते हैं। यहाँ से मैंने एक रख दिया है स्लॉट मिलिंग के लिए, सेट करके पार्ट रख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्ट है, यहाँ से इसको कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट। तो ये हमारे पास एक पार्ट है, ओपन हो गया है, ये रहा पार्ट। ठीक है, 3D पार्ट है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो ये हमने पार्ट इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा डायमीटर कितने का है या स्लॉट जो है वो कितने का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आने का, होम में आने का, और यहाँ से डायनामिक जो है वो डिस्टेंस में जाने का, यहाँ से आपको एनालाइज डिस्टेंस पे क्लिक करने का। ठीक, इसको टॉप करने का, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ तक। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे आ गया। लेंथ जो है वो 50 mm है। ठीक, तो इसको स्केप करेंगे। दूसरा जो है हम यहाँ से डिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा है 16 mm यानी 16 mm, ये आप देख रहे हो यहाँ से। तो 50/16 का जो है वो हमारे पास स्लॉट है। ठीक है, तो अब अगर हमको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका वर्जिन पॉइंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है, जहाँ पे है एक नया लेबल लेते हैं और यहाँ से 3 नंबर के लेबल में लिखते हैं कुछ स्लॉट, SLOT मिलिंग, MILLING। ठीक है, डन हो गया। देखिए इसको आइसोमेट्रिक में कर देंगे और यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सी प्लेन 2D 3D, सी प्लेन यानी कंस्ट्रक्शन प्लेन, तो इसको हम 2D करते हैं और एक कर्व है वो जनरेट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से वायर फ्रेम में जाने के बाद हम यहाँ से कर्व ऑन एज करेंगे। बाद में यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ। हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं, हो गया, देखा, शिफ्ट के साथ हमने प्रेस किया तो हो गया। बट ये जो कर्व बना है वो हमारा जो हमारा टॉप प्लेन था उस पर बना है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये हमारा हाइड हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इस तरीके से अब यहाँ हम डायरेक्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज तो हमारा रेफरेंस जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से जो XY होगा हमारा वो मैं चलिए आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
मशीन में व्यू में जाने का, ये रहा आपका जीनोम, ये आपका एक्स वाई यहाँ से शो होता रहेगा, ये रहा आपका एक्स वाई। तो यहाँ से आपका जो कंसीडर होगा डायमेंशन वो यहाँ से ये कैलकुलेट करके ले लेगा, ठीक है। तो बॉडी ओपन कर देता हूँ मैं थोड़ा, और इसको अल्टर एस करेंगे तो हमारा ये सॉलिड बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक तरीका और है कि आप या तो यहाँ के रेफरेंस से डायरेक्ट प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर आपको यहाँ से इसका वाई ले लेने का, ये रहा हमारा पार्ट, इसका आपको वाई ले लेने का, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, इसको इस पे कर देते हैं। इस पार्ट का आपको वाई ले लेने का, यहाँ पे दोनों तरफ टच करा के यहाँ से वाई ले लेने का, बाद में आपको एक्स जो है वो इसके सेंटर में ले लेने का। चलिए उसको मैं आपको सिखा देता हूँ, नया वर्क ऑफसेट कैसे सेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक नया लेबल जनरेट कर देने का, 4 नंबर में यहाँ से लिखने का G54 G55 जिसमें आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो कैप्स ऑन कर देने का, G55 में मेरे को रखना है, ठीक है। G55 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जाएंगे प्लेन में, प्लेन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू प्लेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रॉम सॉलिड फेस करेंगे, और ये सॉलिड फेस जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से हम करेंगे तो वाई हमारा, एक्स हमारा, और जेड जो है हमारा वो जिस डायरेक्शन में है उसी में है, बट ये क्या है इसके सेंटर में आ गया हमारे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो जहाँ पे रखना है, ठीक है। ये देख रहे हो, हमको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको हम ओके करेंगे, बाद में ये आ जाएगा आपको इसका पॉपअप विंडो जो न्यू प्लेन का वो ओपन हो जाएगा। G55 WCS जो हमारा है वो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, या फिर हम लिख देते हैं वर्क ऑफसेट जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। जेड हमारा जो है वो 13 mm है, तो इसको हम फ्रंट करते हैं यहाँ से। जेड हमारा इस बॉटम पे है, ठीक है, तो उसको हमको ऊपर करना है, इसके ऊपर हमको जेड लेना है, ठीक। तो डायमीटर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से जाके, ये डायमीटर हमारा है 36 का, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 18, और 18 में से हम 13 निकाल देंगे तो -18 कर देते हैं यहाँ से। तो 5 mm माइनस हो रहा है, इसको हमको 5 mm प्लस में इनपुट करना है वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा, इसको इधर कर देते हैं, जो हमारा है कहाँ गया, पाँच एम पे आ रहा है, नहीं चाहिए इसको, 5 एम नहीं 18 में पूरा करते हैं, हुआ ठीक। सॉरी यहाँ से गलती हो रही थी, वो यहाँ से 5 एम रेफरेंस ले रहा था, बट हमको ये इसका 36 का डायमीटर है तो इसके सेंटर से हम ऊपर से ले जाएंगे। तो ये हमारा 18 mm जो है वो हमारा वर्क ऑफसेट जो है वो यहाँ से कंसीडर करेगा। अब हमारा जो पार्ट है वो इस कीबे के सेंटर में हो गया, ठीक है। तो इसको हम ओके करेंगे यहाँ से। अगर आप चाहो तो यहाँ से WCS, देखो यहाँ से पैरेलल प्लेन भी रख सकते हो आप, यहाँ से चाहो तो सेट एज WCS, टूल प्लेन, कंस्ट्रक्शन प्लेन, डिस्प्लेड, सेक्शन, लॉक, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हम ओके कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से जाएंगे टूल पाथ में। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि टूल पाथ इधर जाने का है सी प्लेन में, और नेम वाले में जाना है G55 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो नया वाला वर्क ऑफसेट है वो यहाँ से ओके हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो हमारा कर्व था पहले जो हमने जनरेट किया था, इसको हमको ऊपर लेके आना है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसोमेट्रिक में करते हैं, और यहाँ से जाते हैं ट्रांसलेट में, ठीक है। ट्रांसलेट में जाने के बाद हम सीधा इसको पकड़ के ऊपर उठा देते हैं, सॉरी उठाइए, हाँ यहाँ से यहाँ से कॉपी है, इसको हम मूव करेंगे। कहानी वही है जो इसमें था कि 36 डिवाइड बाई 2 18 में हो गया। यहाँ से हम इसको सॉलिड फॉर्म में करेंगे तो हमारा ये ज़्यादा परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको आइसोमेट्रिक में कर देंगे। देखिए जो हमारा ये XY हमारा था ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए रह गया है। अब हमारा जो नया वाला WCS है, सॉरी यहाँ से इसको हमको व्यू में जाना है,
ये पहले वाला जो है अल्ट्रा F9 करोगे तो आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो वर्क ऑफसेट होगा वो हमारा ये वाला होगा, ठीक है, G55 वाला। अब ये हमारा कंसीडर करेगा, इसका एक बार कलर जो है वो क्लियर कर देते हैं। हो गया, ये हमारा पार्ट का 0 सेटिंग हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा मशीन सेटअप में जाएंगे, मील में जाएंगे, यहाँ से हम BMC सेलेक्ट करके रखे हैं पहले से पोस्ट उसका, तो यहाँ से हम BMC यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से स्टॉक सेटअप में जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो ये पार्ट का आउटलाइन बना के आप रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ आपको। अगर प्रॉपर आपको चाहिए पार्ट तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं STOCK, ठीक है, स्टॉक डन करते हैं। यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन प्लेन जो है वो टॉप कर देते हैं, ठीक है। और इसको जो है स्लॉट मिलिंग वाले को इसको हाइड कर देते हैं। G55 ये हमारा कुछ नहीं है, उसको भी हाइड कर देते हैं। सॉलिड बॉडी खाली हम ऑन रखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले आप टॉप कर दो। टॉप करने के बाद आपको क्या करना है, होम में जाने का, वायर फ्रेम में यहाँ जाने का, टर्न प्रोफाइल, ठीक है। आपको पूरा सॉलिड क्लिक करना है, एंड करना है यहाँ से प्रोसेस को और यहाँ से अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, सॉलिड को हाइड कर देना है, ठीक। अब क्या हुआ, ये हमारा जो एक प्रोफाइल है वो जनरेट हो गया। एक लाइन हम यहाँ से बनाएंगे सेंटर से, ऐसी लाइन छोटी सी, यहाँ से 10 mm कर देते हैं इसको, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको है ना, क्या बोलते हैं, ये रहने देते हैं, चलिए ठीक है, पूरा अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों अलग अलग। अब इसको आपको क्या करना है कि सॉलिड में जाने का, रिवॉल्व में जाने का और यहाँ से सेलेक्ट करके आपको ओके करने का है। बाद में आपको ये डायरेक्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेने का। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा काम करेगा एज स्टॉक, ठीक है। इसका कलर जो है वो ऐसे यहाँ से बदल देंगे, ठीक है। यहाँ से इसका कलर कुछ इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टॉक। अब ये स्टॉक को हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे ऑफसेट लेवल नंबर 4 में। यहाँ से इनेक्टिव करेंगे, यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ से जाएंगे और G55 है ना, इसको लिख देते हैं सॉलिड बॉडी, SOLID F आ गया, BODYSTOCK, ठीक है। नीचे वाला भी वो निकाल लेते हैं, उसको हम दूसरा कुछ करेंगे। ये आ गया, यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो वो हमारा अभी बंद है, हम खाली इसको ऑन रखेंगे। इसको जो है ना स्टॉक CURVE लिख देंगे, कर्व, ठीक है। और इसको हम कर देंगे हाइड, ठीक। अब क्या करना है आपको, टूल पाथ में आने का, स्टॉक सेटअप में आने का और यहाँ से ना ये रहा ऐड फ्रॉम बाउंडिंग बॉक्स, ये नहीं करने का आपको। ये यहाँ से एक और ऑप्शन होगा, ऐड फ्रॉम सिलेक्शन आ गया। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया एंट्री, ये है हमारी एंटिटी, इसको ओके कर देते हैं। अब इसको है ना क्या बोलते हैं, इसको ओके कर देते हैं। लेबल में आते हैं। अब हमारा जो है ना वो स्लॉट वाला जो हमारा कर्व था वो ऑन करेंगे और इसको हम हाइड कर देंगे। अब पहला वाला हमारा जो मॉडल था उसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक का सेटअप था ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आए, जिससे आपको ना कोई मिसलीड ना कर सके और आपका जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो थोड़ा 99% जो है वो कम हो जाए, ठीक है। जैसे हमारा रिजेक्शन होता है 3-4%, वैसे आपको ये सब सारी चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक सेटअप हो गया। अब हमने वर्क ऑफसेट सेट कर लिया, तो यहाँ से वापस हमको आना है अपने पहले वाले वर्क ऑफसेट पे, ठीक है। तो पहला वाला वर्क ऑफसेट हमारा यहाँ पे आ गया। इससे क्या होगा कि जो आप काम करोगे वो डायरेक्टली वो G55 में चला जाएगा, वो आपको वहाँ से कोई टेंशन नहीं है। G55 मतलब कि इसके सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। वो G55 G54 वो आपको मैं भी सिखा देता हूँ। तो मशीन में आ गए हम। अब यहाँ पे जाते हैं हम सीधा स्लॉट मिलिंग में, ठीक है। स्लॉट मिलिंग में आने के बाद आपको चेन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से ओके कर देना है।
16 का हमारे पास कटर था, तो यहाँ से हम जो टूल है वो ले लेते हैं, एक सेलेक्ट टूल, यहाँ से फ़िल्टर मार देंगे, यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे, नन करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एंड व्हील सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एंड व्हील लेंगे 8 का, ठीक है, या 6 का कोई भी एंड व्हील हम ले लेते हैं, 6 का एंड व्हील लेते हैं और यहाँ से इसका नंबर जो है वो 2 नंबर दे देते हैं और ये हमारा है 200 का आरपीएम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 55 का दे देते हैं, प्लंज रेट है वो हम 200 दे देते हैं और 0.1 का जो हम कट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 6 का एंड व्हील SLOTMILLING, ठीक है, स्लॉट मिलिंग, ये हमारा हो गया कमेंट। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली जब आप पोस्ट करोगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें सही मिलेंगी। जब मान लो आप नहीं भी होते हो तो सामने वाला जो बंदा है वो समझ के चला सकता है। यहाँ से होल्डर पे आएंगे हम यहाँ से कोई एक होल्डर लेते हैं और यहाँ से जो इसकी डीप है वो थोड़ा हम कम कर देते हैं, 30 mm कर देते हैं, हो गया। ये हमारा रहा कटिंग पैरामीटर। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ से जो है वैसे ना है, आपको कंप्यूटर में चलाइए भाई। आपको अगर G41 G42 में चलाना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर में रहने देता हूँ और यहाँ से स्टॉक जो है वो 0 कर देता हूँ। आप चाहे तो अगर आपको रफ करना है प्रॉपर प्रिसीजन वाला, अगर आपके पास प्रिसीजन वर्क का ये स्लॉट करना है, चाबी बैठानी है उसमें, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉक जो है वो रख सकते हो और बाद में उसको फाइनल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। रफ एंट्री जो है वो हमारा एंगल होगा वो 3 का होगा। स्टेप ओवर 50% यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे तो आप 55% रखो या 45% रखो, ठीक है। रफिंग स्टेप ओवर फिनिश पास एक मारेंगे हम, इसको हम 0.1 का सिर्फ रख देते हैं, ठीक है। साइड में से हमारा मार्किंग निकल जाएगा। इसमें कीप टूल डाउन रख देंगे तो हमारा टूल नीचे का नीचे जैसे कट पूरा होगा वहाँ से साइड से कटिंग करना शुरू हो गया। और यहाँ से कट अगर आप रखना चाहो तो जैसे मान लो मैं 1 mm का कट रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो 1 mm का कट ये लेगा। बाकी ये फिनिश में आपको कुछ कट रखना है तो ले सकते हो, ठीक है। फीड रेट यहाँ से आप ओवरराइड कर सकते हो, आपको आरपीएम और फीड जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ब्रेक थ्रू वो हमारा कुछ है नहीं। लिंकिंग पैरामीटर है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे सब सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको सही तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा डायमीटर ऊपर से ले रहा है, ठीक, तो हमको ऊपर से नहीं चाहिए, हमको चाहिए कहाँ से, मैं आप ये पॉइंट है यहाँ से चाहिए हमको, ठीक। और इसको एब्सोल्यूट ही रखेंगे और यहाँ से हम डीप जो है वो एब्सोल्यूट कर देते हैं। ये हाँ बस नहीं लिया, ये यहाँ इसका एज पकड़ लेते हैं, ठीक है। -5 mm हो गया। फीड प्लेन ये इसको हम कर देते हैं 1 mm, 1 या 2 mm से हमारा जब टूल पाथ ऊपर रहेगा तो वहाँ से हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर आके रुकेगा 25 mm, बाद में 2 mm पे रुकेगा, फिर यहाँ से 0 तक वो फीड में आएगा। कौन सा फीड लेगा, वो हमारा जो फीड आएगा ये 200 का, ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर वापस आते हैं और यहाँ से डेप्थ जो है वो 5 mm यहाँ पे इनपुट कर दी, ये वाली फाइनल डेप्थ। होम रेफरेंस में इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहने देने का, कुछ नहीं करने का। प्लेन में आने का, प्लेन में आपको ये सब सारी चीज़ें हैं वो करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से G55 वाला प्लेन जो है वो सेलेक्ट कर लेने का। अगर इसमें है तो आपको ये एरो क्लिक कर देने का, बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये G55 यहाँ से ये इसका मैंने उसका नाम रखा है G55 WCS, बट आपका जो ये पोस्ट होगा एक्चुअल यहाँ से आप देख रहे हो, ये जो आपका पोस्ट होगा प्रोग्राम वो आएगा हमारा G54 में, ठीक है। अब पूछो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से जो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है ये डायरेक्ट ले जाता है G54 में, जबकि हमारा जब ये मैनुअल रहता है तो यहाँ से हम जहाँ चाहें वहाँ आपको पोस्ट करा सकते हैं प्रोग्राम को। जैसे मैनुअल करते हैं यहाँ पे -1 रहेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू कभी कंसीडर नहीं करता, यहाँ पे हमको 1 रखना है या फिर 2 रखना है या 3 रखना है या फिर 4 रखना है। आप जैसे रखोगे, 1 रखोगे तो 55, 2 रखोगे तो 56, इस तरीके से ये लेता रहेगा, ठीक है। इसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ये -1 ले लेता है। कूलांट है, यहाँ से हम इसको मिस्ट या थ्रू कूलांट है तो आपके पास यहाँ से ऑन कर दो, विथ ऑन कर दो। कैन टेक्स्ट मिस वैल्यू एक्सिस कंट्रोल का है, सबमिशन का, ये हम कुछ नहीं करेंगे, ये एडवांस चीज़ें
बहुत कम यूज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इस टाइप का जो स्लॉट है वो हमारा जनरेट होगा। चलिए इसको हम ओके करते हैं। देखिए आ गया हमारा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। एक बार जाते हैं टूल पाथ में, हमारा टूल आ गया। देखिए इस तरीके से रैम में कुछ आ रहा है, इसको साइड में करते हैं, कहीं टच नहीं हो रहा हमारा टूल, ठीक है। ठीक, इसको कर देते हैं वायर फ्रेम में। कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से जो है वो टूल पाथ 1-1 mm का हमारा जो है वो कट ले लेगा, ठीक है। और ये हमारा जो डिग्री है, तो ध्यान रहे ये जो टूल पाथ है वो एक्चुअली जो है वो क्लोज कंटूर के लिए है। अगर आपको रफिंग करना है या ओपन पॉकेट है तो आप यहाँ से ओपन पॉकेट ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंटूर का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशंस में। यहाँ से प्रोसेस हो रहा है डेटा, LCI डेटा हमारा जो न्यूमेरिक कंट्रोल इनपुट है, इसको ओके करते। देखिए अब ये हमारा जो है वो प्रॉपर जो है हमारा पार्ट जो है, स्टॉक जो है वो हमारा यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से स्लो कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको, और यहाँ से हम थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा छोटा करके चालू करते हैं। तो यहाँ से हम प्ले करेंगे। देखिए इस तरीके से ये रैम में उतर रहा है, डायरेक्टली आया। तो ये वाला जो इसका फीचर्स है मास्टर कैम का, वो डायरेक्टली जो है वो सिर्फ स्लॉट मिलिंग के लिए ही यूज होता है। काफ़ी बढ़िया ऑपरेशन है ये। और यहाँ पे हमारा 2 मिनट कुछ का साइकिल टाइम जो है वो आ रहा है। देखिए आपके सामने कटिंग कर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। थोड़ा और फास्ट करता हूँ मैं, 1 mm का कट ले लेगा ये, जिससे आप आसानी से काट सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रॉपर सेटअप जो है वो है हमारा स्लॉट मिलिंग करने का। बाकी तो आप सीधा चेन सेलेक्ट, आपको जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम है वो सेलेक्ट करो, बाद में आपको सीधा प्रोग्राम जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया वो इसका सिमुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, 55 नंबर में ऐसा कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए चलो इसको एक बार मशीन पे वेरीफाई कर लेते हैं, बाद में इस सेशन को फिनिश करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं बचा इसमें। तो यहाँ पे हम जाएंगे मशीन सिमुलेटर में, और पिक्चर हमारा कुछ है नहीं, और यहाँ से हम डेटा ये सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से हमारा सीधा VMC पकड़ेंगे, और यहाँ से हम X को जितना हमारा पार्ट का लेंथ होगा, सपोज मान लो कुछ है, देखते हैं पहले 0-0 पे एक बार चेक करते हैं इसको क्या होता है। मशीन यहाँ से जाते हैं, इसको अगर सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो, देखो कहाँ जा रहा है पार्ट, देख रहे हो। इसके लिए मैं बोला एक बार वेरीफाई करते हैं, यहाँ जाने का, इस पार्ट के सिमुलेशन में जाने का। और जेड जो है वो हमारा यहाँ से मान लो मैं 100 mm उठा देता हूँ ऊपर, इनपुट कर देता हूँ, बाद में सिमुलेशन में जाते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारा पार्ट 100 mm ऊपर रहेगा। आपका जो भी रहेगा, क्लैंपिंग चक पे करते हो, कैसे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे क्लैंप करना है, क्योंकि क्लैंपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो ये चल रहा है, देखो हो गया, फिनिश हो गया। एक बार वापस चला के देख लेते हैं, ठीक। देखो इस तरीके से जो है हमारा वो टूल पाथ चलेगा सीधा स्लॉट मिलिंग के लिए। तो ठीक, ये फिनिश होने दो हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। फास्ट थोड़ा कर देते हैं, ठीक, डन। सीधा हमारा आके यहाँ पे खड़ा हो गया टूल।
इसका एक्यूरेसी देखना है आपको। तो यहाँ से चलिए मैं आपको काट के दिखा देता। देखिए हमारे जो सेशंस है वो थोड़ा लंबे होंगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आपको सही तरीके से है ना वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये फ्री वाले सब सेशन हैं जिसमें मैं आपको पूरे सही तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्री का और पेड का ऐसा कोई मेरा इशूज़ नहीं है, बट आपको सही नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले, जिससे आपको आगे आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्लॉट मिल का प्रोग्राम जो है वो फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, आइसोमेट्रिक करते हैं और यहाँ से करते हैं फास्ट कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो हमारा जो पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियरिफाई हो गया, सब कुछ परफेक्ट हो गया। यहाँ से अब इसको कर देते हैं टॉप। ये तो सिर्फ इसका ही है, बाकी यहाँ से जो हमारा वर्क ऑफसेट था वो उसमें ही आके रुकेगा हमारा, ठीक है। पोस्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट जो हमारा होता है वो पोस्ट का होता है, यहाँ से स्लॉट मेलिंग का है। ये स्लॉट मेलिंग हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका जो एनसी आउटपुट होता है जिससे हमारा मशीन एक्चुअली रन होता है वो यहाँ से, ठीक है। देखिए फ्लैट एंडमिल टूल नंबर 2 एंडमिल 6 H2 21 G0 G90 ये हो गया हमारा, G90 G54 सब सारे कोड्स जो है आपको प्रॉपर तरीके से मिल गए। यहाँ पे कंट्रोल एंड दबाएंगे तो आपको जाके स्क्रीन के नीचे आपको एकदम मिल जाएगा। यहाँ से आपको चाहो तो ये XY जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं और आज का सेशन जो है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस और ये मेरा प्रयास जो है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।